नमस्कार। हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का 5वां और 6ठा पद्यांश पढ़ रहे हैं। तुम्हें तो कालू हाँक जनू लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरे उकर घोरा। तुम्हें तो तुम तो, कालू काल को, हाँक हाँकर जनू मानो, लावा बुला लाए हो। बार बार मोही मुझे लागी बोलावा, बुला रहे। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि तुम बार बार मुझे इस प्रकार बुला रहे हो कि मानो काल को हाँक कर मेरे घर तक ले आए। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत सुनकर लखन के लक्ष्मण के वचन कठोरा कठोर परशुराम ने सुधारी सुधार कर धरेऊ धारण कर लिया, कर हाथ में घोरा भयंकर। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने फरसा सुधार कर अपने हाथ में धारण कर लिया। अब जनी देई दोसु मोही लोगू, कटुबादी बाल कुबद जोगू। अब जनी देई मत देना, दोसु दोष मोही मुझे, लोगू लोगो, कटुवादी बालकु बालक, बद जोगू वध के योग। परशुराम ने कहा कि हे लोगो, अब आप मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह कटुवादी बालक वध के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब येहू मर निहार भासाचा। बाल बिलोकी बालक समझकर बहुत मैंने बाँचा बचाया। अब येहू यह मर निहार मरने वाला, भासाचा सचमुच। मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक विश्वामित्र कहा क्षमीय क्षमा कर दो, अपराधु अपराध। विश्वामित्र ने परशुराम से कहा कि आप इस बालक का अपराध क्षमा कर दो। बालक के दोष गुण गणहीन नहीं गिनते साधु लोग, क्योंकि साधु लोग बालक के गुण और दोष नहीं गिनते। खर कुठार में करुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर होता तीक्ष्ण, कुठार कुल्हाड़ा, मैं करुणा रहित, कोही क्रोधी, आगे अपराधी, गुरुद्रोही। मेरे हाथ में तीक्ष्ण कुल्हाड़ा है, मैं करुणा रहित और क्रोधी हूँ, और मेरे आगे अपराधी और गुरुद्रोही बालक खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। उत्तर दे रहा है, छोड़ो बिनु मारे, बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक शील स्वभाव तुम्हारा। यह बालक मेरे आगे उत्तर दे रहा है, मैं इसको बिना मारे नहीं छोड़ता, लेकिन हे कौशिक या हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे शील स्वभाव के कारण इसको छोड़ रहा हूँ। न तय यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते हूँ शर्म थोड़े। न तय नहीं तो यहीं पर काट देता, कुठार कुल्हाड़ा, कठोरे कठोर। नहीं तो कठोर कुल्हाड़े से मैं इसको यहीं पर काट देता। गुर ही उरिन, गुरु के ऋण से मुक्त होते हूँ हो जाता, श्रम परिश्रम थोड़े, और थोड़े से परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कहे हृदय हसी, मुनि ही हरि यरे सूज। आए मैं खांड न उख में, अजहू न बूझ ए बूझ। गाधी सुनु
विश्वामित्र। कहा हृदय यानी कि हृदय में या मन ही मन में, हंसी हंसकर, मुनि को हरि हरे सूझ, हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यह सब जैसे वीर एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। विश्वामित्र ने परशुराम की बात सुनकर मन ही मन में हंसकर कहा कि मुनि को सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यह सब वीर एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। ऐ मैं लोहे की खांड या खड़ग न नहीं, उखमय गन्ने की। यह लोहे की खड़ग है, गन्ने की खड़ग नहीं है। अजहू न बूझ ए बूझ, अजहू अब तक न नहीं, बूझ समझा अबूझ ना समझ। यह बात ना समझ मुनि अभी तक नहीं समझा है। कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहेऊ कहा लखन लक्ष्मण ने, मुनि सील स्वभाव, तुम्हारा को नहीं कौन नहीं, जानता विदित संसार में, संसार नहीं विदित प्रसिद्ध, संसार। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, तुम्हारे शील स्वभाव के विषय में नहीं। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, सारे संसार में प्रसिद्ध तुम्हारे शील स्वभाव के विषय में कौन नहीं जानता। माता पित ही उरिन भय निके, गुर ऋनु रहा सोचू बड़ जी के। माता पिता के उरिन ऋण से मुक्त, भय हो चुके हो, निके सचमुच, गुरु के ऋण से, रहा सोचू यानी कि सोच रहे हो, बड़ जी के मन में, यानी कि तुम माता पिता के ऋण से पहले ही मुक्त हो चुके हो और अब गुरु के ऋण से भी मुक्त होने की बात सोच रहे हो। सो जनू हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। सो वह ऋण, जनू मानो, हमारे ही माथे से काढ़ा निकालना। दिन चली गई यानी कि बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज बढ़ बाढ़ा यानी कि ब्याज बढ़ गया है। शायद तुम वह ऋण हमारे ही माथे से निकालना चाहते हो, अर्थात तुम हमें मारकर ही गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो। बहुत दिन बीत गए हैं इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब अन्य व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। अब आनिए बुला लाओ, व्यवहारिया बनिए को बोली बुलाकर, तुरंत देऊं दे दूंगा मैं थैली खोल कर। अब किसी बनिए को बुला लाओ और मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत तुम्हारा ऋण दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी सुनकर कटु वचन, कुठार कुल्हाड़ा, सुधारा यानी कि सुधार लिया, हाथ में संभाल लिया। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपने हाथ में कुल्हाड़ा संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय सब सभा पुकारने लगी। यह देखकर सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। भृगु बर परशु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचौ नृपद्रोही। भृगुवंशी, परशु फरसा, देखा बहु दिखा रहे हो, मोही मुझे, कि हे भृगुवंशी परशुराम, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो। विप्र बिचारी बचौ नृपद्रोही। विप्र ब्राह्मण, बिचारी समझकर, बचा रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ। नृपद्रोही अर्थात राजाओं का स्त्री, कि हे नृपद्रोही, मैं केवल ब्राह्मण समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता गरही के बाढ़े। मिले न नहीं मिले
कभू कभी सुभट यानी कि अच्छे योद्धा रणगाढ़े रण में या युद्ध में। द्विज देवता ब्राह्मण देवता घर ही के घर में बाढ़े शोभा देते हैं। आपको शायद कभी युद्ध में अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं, आप जैसे ब्राह्मण देवता तो घर में ही शोभा देते हैं। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनऊ ने वारे। अनुचित कही अनुचित गलत, कही कहा, सबू सब, लोग पुकारने लगे। लक्ष्मण की बात सुनकर सब लोग पुकारने लगे कि लक्ष्मण ने यह गलत कहा है। रघुपति सैन ही लखनऊ ने वारे। रघुपति श्री राम ने सैन ही यानी कि आंखों से संकेत करके या इशारा करके लखनऊ लक्ष्मण को निवारे रोक दिया। अर्थात विवाद को बढ़ता हुआ देखकर रघुपति श्री राम ने आंखों से इशारा करके लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति श्रीस भृगुबर को पुप्रिशान। लखन उत्तर लक्ष्मण के उत्तर, आहुति श्रीस आहुति के समान, भृगुबर कोपु भृगुवंशी परशुराम के गुस्से की, त्रिशानु आग यानी कि लक्ष्मण के उत्तर भृगुवंशी परशुराम के गुस्से की आग को आहुति के समान बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु। बढ़ता हुआ देखकर अर्थात विवाद को बढ़ता हुआ देखकर, जल के समान, बचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य भगवान श्री राम ने। विवाद को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के सूर्य भगवान श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले। धन्यवाद।